नमस्कार मित्रों, श्री अक्षय ज्योतिष दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित अमित भूषण। साथियों, आज हम आश्विन कृष्ण एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। बड़ा ही पुण्य दिवस है। कहा जाता है कि कथा श्रवण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए आश्विन कृष्ण एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पांडवों में जो श्रेष्ठ राजा है महाराज युधिष्ठिर जी, वो पूछते हैं कि हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है और उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली बताई गई है। राजन, पुराने समय की बात है कि सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो और गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप किया करते थे और भगवान के नाम के अंदर ही अपना समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे, नारायण नारायण करते हुए। तो उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। हे देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करिए। नारद जी महाराज ने कहा कि हे राजा, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था और वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा भी की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पितरों को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है मुझे, उसे सुनो आप। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। राजन, हे नृपश्रेष्ठ, अपने पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो आप। राजा ने पूछा, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से इसका व्रत करना चाहिए महाराज। तो नारद जी महाराज ने कहा, हे राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो और एक समय भोजन करें। उसके बाद में रात्रि में भूमि पर शयन करें। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। मंत्र पढ़ना है, अद्ये स्थित्वा निराहार
सर्वभोग विवर्जित है, स्वभोग से पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। ये मंत्र पढ़ना है। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण प्रदान करें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें और पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंडों को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके सामने जागरण करना चाहिए। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे जो पितर हैं वो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर और देवर्षि नारद तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर स्वयं भी स्वर्ग लोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा को पढ़ने से और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में उस मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।